तो हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वेरिएशन कॉज कर रहे होते हैं, और यू कैन चूज टू इंटरवीन कि मैं इस फैक्टर को एड्रेस करूं या ना करूं। लेकिन अ, क्या हर फैक्टर को एड्रेस करना चाहिए? ये दिस इज अनदर क्वेश्चन इन एसपीसी। तो उसको ज़रा डिटेल में देखते हैं कि फैक्टर्स को, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू एड्रेस अ फैक्टर, और एक राइट टाइम ना हो तो फैक्टर को एड्रेस करने से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो हमने पीछे देखा था कि जो एक नॉर्मल डेटा की वैल्यूज़ को प्लॉट करना और डेटा को टाइम सीरीज में प्लॉट करने में क्या क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके सामने ऊपर एक डॉट प्लॉट बना हुआ है जिसमें प्रोसेस की वेरिएशन नज़र आ रही है। मीन कहीं हमें 90 के करीब नज़र आ रहा है, और स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, 80 से लेके 98 तक स्प्रेड है। तो उसी चीज़ को जब हम नीचे देखते हैं काइंड ऑफ कंट्रोल चार्ट में, यानी टाइम सीरीज में प्लॉट किया हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये वैल्यूज़ 30 हैं। तो पहली तकरीबन 20 17 18 वैल्यूज़ जो हैं उनका मीन 90 के करीब है। लेकिन एकदम मीन शिफ्ट हुआ है और मीन जो है नीचे कोई 85 पॉइंट समथिंग पे आ गया है। और दिस दिस शोज सम प्रॉब्लम। मीन एकदम क्यों शिफ्ट हो गया? आपको कंसंट्रेशन 90% चाहिए थी, वो एकदम 85% आ गई है। तो इतना बड़ा चेंज क्यों आया? देर हैज़ टू बी सीरियस इशू बिहाइंड इट। नॉर्मल जो डेग्रेडेशन एनवायरमेंटल होती है वो इस तरह ड्रास्टिक चेंजेस नहीं लेके आती है। तो यहाँ पे फिर आप यू विल प्रोबेबली ट्राई टू लोकेट द रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम और उसको एड्रेस करेंगे ताकि आपका मीन जो है वो वापस उस जगह पे जाए जो कस्टमर आपसे डिमांड करता है। अच्छा जी, तो इस चीज़ को देखने के लिए कि कौन से फैक्टर को एड्रेस करना चाहिए और कौन से फैक्टर को एड्रेस नहीं करना चाहिए, एडवर्ड डेमिंग जो हैं, जो कि बहुत मशहूर इंडस्ट्रियल स्टेटिस्टिशियन है, एसपीसी में और क्वालिटी कंट्रोल में इनका नाम आपने कई बार सुना होगा। इन्होंने इस चीज़ को बहुत स्टडी किया, पढ़ा लिखा, और इसके बारे में वो हमेशा कहते थे कि वेरिएबिलिटी के नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है, और प्रोसेस की वेरिएबिलिटी को ओवर टाइम समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम कहते हैं डेमिंग्स फनल एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था कि बेसिकली जो आपको सामने तस्वीर नज़र आ रही है कि ऊपर एक फनल बनी हुई है। तो इसके अंदर ये मार्बल डालें आप और उसको नीचे गिरने दें। और मकसद ये है आपका कि मार्बल जो है वो जो नीचे टारगेट बना हुआ है उस पे रुके। तो अब नेचुरली आप क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे फनल को मार्बल के वो जो डॉट है उसके बिल्कुल ऊपर करें और ड्रॉप करें। तो बेसिकली इन्होंने किया क्या कि इन्होंने दो किस्म की स्ट्रेटजीज इख्तियार की। पहली स्ट्रेटजी ये थी कि बस मार्बल ड्रॉप करते जाओ और स्टडी करते हैं कि मार्बल कितने दूर रुकते हैं। और दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरी तीसरी और चौथी स्ट्रेटजीज ये थी। अभी मैं फिलहाल इन चारों को एक जनरल टर्म यूज कर रहा हूँ स्ट्रेटजी 2 3 4 के लिए, सॉरी तीनों के लिए। कि आप पहली में तो आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे थे, खाली रीडिंग्स ले रहे थे। दूसरी में फिर आप एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते थे, फनल को हिलाना शुरू कर देते थे। जब आपको लगता था कि ये तो डॉट पे नहीं रुक रहा, तो फनल को थोड़ा दूर कर दिया ताकि होपफुली अगला डॉट पे रुक जाएगा। और लॉजिकली तरीका एक जहन में ही आ सकता है ना कि उतना दूर करते हैं जितना ऑपोजिट डायरेक्शन में, उतना दूर कर देते हैं जितना मार्बल दूर गिरा है टारगेट से। तो इस तरह तीन मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज से उन्होंने कोशिश की कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट के करीब हों। लेकिन हुआ क्या कि जब एडजस्टमेंट शुरू की उन्होंने, तो वो जो एवरेज डिस्टेंस ऑफ द मार्बल फ्रॉम द टारगेट है वो तकरीबन 2 टाइम्स बढ़ गया। यानी एडजस्टमेंट करने की वजह से नुकसान होना शुरू हो गया। इसको अगर हम अ, इस सेंस में देखें कि हमने जिस बेसिस पे हमने किया था वो ठीक है कि नहीं, तो इन्होंने डेमिंग ने कहा कि आपका जो एरर था, ये एरर कॉमन कॉज एरर था। ये स्पेशल कॉज एरर नहीं था, और पिछला एरर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता इस चीज़ के लिए कि जो अगला एरर होगा वो
किस नेचर का होगा और किस डायरेक्शन में होगा। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें ये समझाता है कि एडजस्टमेंट्स किसी प्रोसेस पे अगर आपने करनी है तो वो रैंडम डिस्टर्बेंसेस की वजह से नहीं करनी है। ये- वो उस वक्त करनी है जब वो स्पेशल डिस्टर्बेंसेस हों। तो जब आप रैंडम डिस्टर्बेंसेस को के लिए एडजस्टमेंट करना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम ओवर कंट्रोल कहते हैं या टेम्परिंग कहते हैं, और उसकी वजह से सिस्टम और ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो डेमिंग ने हमें ये समझाया कि आप एडजस्टमेंट सिर्फ उस वक्त करें जब आपकी नॉन रैंडम शिफ्ट्स आपको प्रोसेस में नजर आए, तभी वो फायदा देंगी। तो ये उसी जो हमारा डेमिंग एक्सपेरिमेंट है उसका प्लॉट है। तो जो ये डार्क ब्लू वाली लाइन है ये विदाउट एडजस्टमेंट है, यानी स्ट्रेटजी 1 है। और जो लाइट ब्लू वाली लाइन है या ग्रेइश सी लाइन है वो स्ट्रेटजी 2 3 4 का एवरेज है। तो मुख्तलिफ किस्म की एडजस्टमेंट्स थी वो। तो आप देख रहे हैं कि जो विदाउट एडजस्टमेंट डॉट्स हैं वो मीन के ज़्यादा करीब हैं, और जो विद एडजस्टमेंट डॉट्स हैं वो मीन से काफ़ी दूर हैं। अब आप में से जो लोग प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपको राइट साइड पे एक लिंक नज़र आ रहा है लिंक्डइन का। इसमें ये एक टर्किश प्रोफेसर है, उन्होंने पाइथन की सिमुलेशन की हुई है इन चारों स्ट्रेटजीज के लिए। और वहाँ पे आपको तस्वीरें नज़र आती हैं कि चारों तरीके से इसको चलाएं तो आपको कितनी वेरिएशन मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट सेशन जो है वो मिनी टैब पे है, तो अगली वीडियो जो है वहाँ पे देखेंगे।